हेलो, क्या हाल चाल है। मैं शाहिद खान, बायोलॉजी वर्ड क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बैच बायोलॉजी वर्ड क्लास 0.1। इसके अंदर क्लास 10 डिस्कस करेंगे साइंस की बुक, और साइंस हम पढ़ेंगे इसके अंदर जूलॉजी, बॉटनी यानी जूलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, इसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे। और फिजिक्स को जानेंगे, केमिस्ट्री को भी जानेंगे, और जूलॉजी को भी जानेंगे, बॉटनी को भी जानेंगे। कंप्लीट हम साइंस को क्लास 10 की पढ़ेंगे, जिसके अंदर 90 दिन का टारगेट दिया है हमने, यानी 3 मंथ का। 3 मंथ में हम कंप्लीट सब्जेक्ट को पूरा करेंगे। हमने इसके लगभग 2-3 चैप्टर कर लिए हैं, और टोटल 15 चैप्टर हैं। कंप्लीट वो भी चैप्टर करेंगे, और एक एक लाइन हम मिस नहीं कर रहे हैं। जितना आपके सिलेबस में दिया है उतना हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक एक वर्ड, एक एक लाइन। हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ी कुछ मिसकंसेप्शन है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। लाइव जिस दिन से आने लगेंगे उस दिन से हम आपको लाइव भी पढ़ाएंगे, और ये जल्दी ही प्रक्रिया कंप्लीट होगी, और जल्दी ही हम लाइव आएंगे, आपसे जुड़ेंगे। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। अगर आप हमारे चैनल पे पुराने हैं और आप यहाँ से कुछ आपको फ़ायदा मिल रहा है तो लोगों को बताएं, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी प्रॉब्लम हुआ करे कमेंट में बात किया करें, कमेंट में हमको बताया करें। जो भी टेक्निकल इश्यूज हों, वॉइस की, वीडियो क्लियरिंग की, या टॉपिक की। अगर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है, आप अपने बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो आपका दोस्त कहीं जाता हो पढ़ने, जिसकी फीस लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये मंथ है, उसके जो है सिलेबस या उसका नोट लें, और उसके नोट से और अपने नोट से मिलाएं, और देखेंगे आपको 90 से 95% आपको मिलेगा। ट्रस्ट रखें, भरोसा रखें। मेरी एज तो ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन मैं कंटेंट बहुत अच्छा दे रहा हूँ। भरोसा रख के चलोगे, ट्रस्ट रखोगे, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप भरोसा ही नहीं रख रहे हो तो आपको मुश्किल पड़ जाएगा। और यूट्यूब पे वीडियो तो बहुत उड़ रहे हैं, लेकिन वो सब हवाओं में बातें होती हैं। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि नोट से मिलाएं, एनसीईआरटी से पढ़ें। एनसीईआरटी से आप एक एक नोट, एक एक शब्द, एक एक वर्ड मिलाते हुए चलेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मंगवा लें, और उनको एक एक दो दो जितना हमने पढ़ाया है उतना हल करते हुए चलें, और टेस्ट जरूर दिया करें। आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में अगर टेस्ट कहीं चल रहे हैं तो उस टेस्ट को अवॉइड ना किया करें, उस टेस्ट में जरूर पहुंचा करें। ऑनलाइन टेस्ट हमारे होंगे, ऑफलाइन भी टेस्ट होते हैं। हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। ऑनलाइन का मतलब ये है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, और ऑफलाइन का मतलब है मैं अपने आस पड़ोस के बच्चों को 10th और 12th की तैयारी करवाता हूँ, जिसके अंदर मैं नीट का भी टारगेट लेके आया हूँ, और नीट की भी तैयारी करवाने का टारगेट चल रहा है हमारे ग्रुप में, हमारे बैच में। और वो बैच होगा, उसका टाइम होगा, उसका कुछ टेबल होगा। मात्र 0 रुपए की फीस में पढ़ाएंगे, आपसे कोई पैसा नहीं, फ्री पढ़ाई है। आप घर बैठे अपने भाई, बहन, बेटी, बेटा, या कोई भी आपके रिलेटिव हैं, स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, नहीं भेजने चाहते हैं, तो आप घर के अंदर बैठाल के उनको पढ़ाएं। मैं आपसे वादा करता हूं कि उनको मैं क्लास 10th, क्लास 12th इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने घर से ही अपने बोर्ड के एग्जाम देने के काबिल हो जाओगे। बस भरोसा रखें, जुड़े रहें हमसे, और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। जितना प्यार दिखाएंगे उतना ज़्यादा हमको हेल्प मिलेगी। आप ही के प्यार के सहारे हम हैं, आप ही के जो है आपके इशारों पे काम करने वाले हैं। आप चाहोगे तो मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा, अगर आप चाहोगे तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा। कहने का मतलब क्या है आगे बढ़ने का? आगे बढ़ने का मतलब ये है कि आप जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम है, उनके पास पैसे नहीं हैं। अगर आप शेयर, कमेंट, लाइक करते रहेंगे तो उन तक वीडियो हमारा पहुंचता रहेगा, और वो भी हमारे वीडियो से अपना टारगेट या अपना गोल पा सकते हैं। हम बात करने जा रहे हैं लेक्चर सेकंड यानी लेक्चर 2। इसके अंदर हम अमीबा की बात करेंगे। काहे की बात करेंगे? अमीबा की। और लेक्चर 2 है हमारा, लेक्चर 1 आप सर्च कर सकते हैं, बायोलॉजी वर्ड क्लास 0.1, और बैच का नाम डाल लें बायोलॉजी वर्ड क्लास 0.1, और सब चैनल का नाम है बायोलॉजी वर्ड क्लास। यहाँ पे दिया हुआ है, पिन दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और जाकर के वहाँ पर
प्लेलिस्ट में आप वीडियो पड़े हुए हैं अमीबा के, आप जाकर के देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। इतना अभी जो है पावरफुल नहीं चैनल हुआ है, धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि होगा नहीं, होगा, जरूर होगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। बायोलॉजी वर्ड क्लास 0.1 बैच का नाम है, चैनल का नाम आपके या हमारे बायोलॉजी वर्ड क्लास है, जिसमें आप सर्च करेंगे लेक्चर 2 अमीबा, तुरंत जस्ट आपके सामने वीडियो आएगा और आप देख पाएंगे, आप समझ पाएंगे, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। लोगो हमारा है, जिसको हम शॉर्ट नाम से जानते हैं, BWC के नाम से जाना जाता है। आज हम बात करेंगे इसके लेक्चर 2 की, जिसमें पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, और रिप्रोडक्शन होता कितने प्रकार का है, किसके अंदर? अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन एक्चुअल में होता कितने प्रकार का है? तो 5 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं 1 टाइप में पढ़ते हैं बाइनरी फिशन। कौन सा फिशन है? बाइनरी फिशन। दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं, दूसरे नंबर की, तो इसका होता है मल्टीपल फिशन। क्या होता है? मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन की बात करते हैं, फिर उसके बाद में आता है स्पोरोलेशन। कौन आता है? स्पोरोलोशन। स्पोरोलेशन की बात करते हैं तो रीजनरेशन आता है। कौन आता है? रीजनरेशन। रीजनरेशन के बाद बात करते हैं तो आता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन। अब हम एक एक करके बात करेंगे इनकी, बाइनरी फिशन की, और मल्टीपल फ्यूजन की, और स्पोरोलेशन की, रीजनरेशन की, कॉन्जुगेशन की। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? कोई अमीबा होगा, इस प्रकार से कोई अमीबा होगा, ये टूट करके न्यू अमीबा का निर्माण कर लेगा, यहाँ से टूटेगा और ये न्यू अमीबा का निर्माण कर लेगा, ये हो जाता है रीजनरेशन। यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा। हम बात करेंगे कॉन्जुगेशन की, तो क्या होगा? कोई अमीबा होगा और दूसरा कोई अमीबा होगा, ये आपस में आकर के ये मिल जाएंगे और ये क्या बन जाएगा? न्यू अमीबा का फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यू अमीबा फॉर्मेशन हो जाएगा। हम बात करें स्पोरोलेशन की, तो स्पोरोलेशन हम पढ़ेंगे, मल्टीपल फ्यूजन की बात करेंगे, और हम पढ़ेंगे बाइनरी फिशन। सबसे पहले हेडिंग डालें यहाँ पे बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन के बारे में हम जानेंगे। बाइनरी फिशन माइटोसिस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? माइटोसिस द्वारा। किसके द्वारा? माइटोसिस। माइटोसिस द्वारा होता है। माइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का विघटन होता है इसमें। किसका होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का विघटन होता है। इसके अंदर बात करते हैं तो स्पिंडल फाइबर कॉम्प्लेक्स होते हैं। स्पिंडल फाइबर कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ये बाइनरी फिशन करता है। क्या करता है? बाइनरी फिशन। ये बाइनरी फिशन करता है। और क्या होते हैं? मल्टीपल स्पिंडल फाइबर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टीपल स्पिंडल फाइबर होते हैं, और ये कंट्राटाइल क्या होता है? यानी सेंट्रियोल इनके अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, ये इसकी प्रक्रिया होती है, इनके अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। अब हम बात करेंगे मल्टीपल फ्यूजन की। मल्टीपल फ्यूजन की बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और फिर बात करें हम मल्टीपल फ्यूजन की। 1 2 3 आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम बात करेंगे मल्टीपल फ्यूजन की, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मल्टीपल फ्यूजन। हेडिंग डाल दें मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फिशन हमने कर लिया फर्स्ट, सेकंड है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन की बात करते हैं तो ये क्या होता है? अमीबा सिकुड़कर अपने चारों ओर, अमीबा
सिकुड़ कर, अमीबा सिकुड़ करके अपने चारों ओर थर्ड लेयर सिस्ट बना लेता है, थर्ड लेयर सिस्ट बना लेता है। ये थर्ड लेयर सिस्ट बना लेता है पुटी की, काहे की, यानी सिस्ट की वॉल, वॉल का मतलब दीवार, वॉल का मतलब दीवार, क्या कर देता है, वॉल दीवार ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन कर लेता है, क्या कर लेता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है, और सिस्ट फट जाती है, क्या हो जाता है, सिस्ट फट जाती है, सिस्ट क्या हो जाती है, फट जाती है। हम एक स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे, कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होगा, इसके चारों तरफ और यहाँ पे बीच में थर्ड लेयर स्ट्रक्चर होगा। ये कैसा है, एक सिस्ट है और कैसा है, थर्ड लेयर, थर्ड लेयर है, स्ट्रक्चर है, और ये हमने बनाया थर्ड लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ से क्या बना, यहाँ पे बन गए स्पोर बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, क्या बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, स्पोर, स्पोर बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। इसके अंदर स्पोर बनने बीच में क्या हुआ, न्यूक्लियस है, और ये इसमें स्पोर भरे हुए हैं, एक नहीं बहुत वो स्पोर होते हैं, और वो सब इसमें अंदर इसके बैठे होते हैं। एक स्पोर क्या करेगा, इस सिस्ट की वाल को फाड़ करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। स्पोर जैसे ही बाहर आएगा और वो आपको कैसा दिखेगा, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर उसका दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जब ये कंप्लीट न्यू बन जाएगा अमीबा, तो कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, न्यू अमीबा, और ये यहाँ पे न्यूक्लियस इसका होगा और ये बन जाएगा न्यू अमीबा, ये न्यू अमीबा बन जाएगा। इस प्रकार से मल्टीपल फ्यूजन होता है, मल्टीपल फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, और ये क्या है, स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट है, ये स्पोरोसिस्ट फिगर है। तीन प्रकार के फिगर हमने यहाँ पर बनाए और आप देख रहे हैं, और इसके अंदर जीव द्रव्य भी होता है, जीव द्रव्य के अंदर जीव कला भी होती है। अब हम बात करेंगे एंटमीबा के बारे में। एंटमीबा देखें, इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भी भरा होता है, प्रोटोप्लाज्म, जैसे ये बनेगा इसके अंदर क्या आ जाएगा, प्रोटोप्लाज्म आ जाएगा। ये न्यू अमीबा की बात हम कर रहे थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे एंटमीबा के बारे में, इसके टाइप के बारे में, एंटमीबा की कुछ बीमारियों के बारे में, कि एंटमीबा हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां किस प्रकार की लाता है। मल्टीपल फ्यूजन, और हमने तीन प्रकार के फ्यूजन वहां कंप्लीट कर लिए थे। आगे हम बढ़ते हैं, 1 2 3। एंटमीबा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अमीबा की तरह के कुछ प्रोटोजोआ, एंटमीबा की तरह के कुछ प्रोटोजोआ के सदस्य ह्यूमन एंड एनिमल में पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं, जो पैथोजेनिक होते हैं, जो पैथोजेनिक रोगजनक
पैथोजोनिक का मतलब क्या होता है, जो रोगजनक होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप ऑफ हिस्टोलेटिका, टाइप ऑफ इनके कितने टाइप होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरमीबा, हिस्टोलेटिका, इंटरमीबा, हैटमाइनी, इस प्रकार के होते हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे इंटरमीबा हिस्टोलेटिका। अमीबा हिस्टोलेटिका, फर्स्ट की बात कर रहे हैं इंटरमीबा हिस्टोलेटिका। ये क्या होता है, इसकी डिस्कवरी फर्स्ट टाइम लेम्बल, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम लेम्बल था 1859 में। कब? 1859 में। और रोगजनक का पता लगाया, रोगजनक का पता लगाया। रोगजनक का पता किसने लगाया था? फ्रेडरिक ने। किसने लगाया था? फ्रेडरिक, एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक लॉच। कौन सा सन था उसका? 1875 था। 1875 में इसने रोगजनक का पता लगा के बताया। या अनेक प्राइमेट्स, यह अनेक प्राइमेट्स या अनेक प्राइमेट्स एवं रेट्स एंड ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके क्या क्या खूबियां हैं, इसके क्या क्या बारे में बताया। एंटमीबा हिस्टोलेटिका का एक डिस्कवरी किसने की? फर्स्ट टाइम लेम्बल ने 1869 में किया। और रोगजनक का पता किसने लगाया? फ्रेडरिक लॉच 1875 में। और फिर उसके बाद में यह अनेक प्राइमेट्स एवं रेट्स एंड ह्यूमन की इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है। ये इंटेस्टाइन में रोगजनक करता है। कुछ नोट बना के हमको लिखना है। नोट के टाइप पे लिखना है। चलो हम यहीं पे लिखते हैं नोट के टाइप पे। एंटमीबा जो होता है ये क्या करता है? एंटमीबा हिस्टोलेटिका हिस्टोलेटिका माइन्यूटा, इसका जो एंटमीबा हिस्टोलेटिका का जो एंटमीबा हिस्टोलेटिका का एक साइंटिस्ट आया, उसका विस्तार में वर्णन किया। काहे में वर्णन किया? विस्तार में वर्णन किया। विस्तार में वर्णन किया। और वो कौन सा साइंटिस्ट था? डोवेल था। कौन था? डोवेल। डोवेल साइंटिस्ट था। और डोवेल ने अपनी बुक में इसके बारे में लिखा। अपनी पुस्तक में लिखा, इसके बारे में खूब लिखा। और उस पुस्तक का नाम था अमीबा ऑफ मैन। अमीबा ऑफ मैन। इस पुस्तक में इसने खूब लिखा और खूब बताया इसके बारे में, एंटमीबा हिस्टोलेटिका के बारे में, कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है और क्या क्या इसकी खूबियां होती हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले ले, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे एंटमीबा हार्टमानी की। एंटमीबा हार्टमानी, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं जल्दी से मिटाने का प्रयास करता हूँ। 1 2 3 एंटमीबा हार्टमानी। एंटमीबा हार्टमानी 2 नंबर की बात है। एंट अमीबा हार्टमानी, इसकी बात करते हैं तो एंटमीबा हिस्टोलेटिका के माइन्यूटा लाइक होता है। ये एंटमीबा हिस्टोलेटिका के माइन्यूटा लाइक होता है। ये कैसा होता है? होता है ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये
ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है और ये पैचेस उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? पैचेस उत्पन्न करता है। ये ह्यूमन में क्या करता है? पैचेस उत्पन्न करने का कार्य करता है। ये ह्यूमन में पैचेस उत्पन्न करने का कार्य करता है। ये ह्यूमन की बीमारियां भी बनाता है, ह्यूमन की पैचेस। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे एंटमीबा जिंजिबेलिस, एंटमीबा जिंजिबेलिस की, और इसके बारे में जानेंगे एंटमीबा जिंजिबेलिस। थर्ड डालें एंटमीबा जिंजिबेलिस। एंटमीबा जिंजिबेलिस, एंटमीबा जिंजिबेलिस। देखो फर्स्ट हमने किया, सेकंड हमने किया, थर्ड हमने किया, और फिर उसके बाद में हमने कंप्लीट एंटमीबा जिंजिबेलिस के बारे में यानी थर्ड के बारे में जानेंगे, इसकी खूबी क्या क्या है और इसके करेक्टर क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जे मनुष्यों के मसूड़ों में पाया जाता है, यानी कि मुख में पाया जाता है, और ये ट्रोफोजाइट का व्यास इस ट्रोफोजोइट्स का व्यास 12 से 20 माइक्रोन का होता है। 12 से 20 माइक्रोन का होता है। ये 12 से 20 माइक्रोन का होता है। इनका संक्रमण, ये सेकंड पॉइंट, इनका संक्रमण चुंबन से होता है। कैसे होता है? चुंबन से, यानी किसिंग से, किसिंग से होता है, जिसके द्वारा पायरिया की बीमारी का अनुमान लगाया जाता है। क्या होता है? ये पायरिया बीमारी का अनुमान लगाया जा सकता है। ये 70% मनुष्यों के मुंह में पाया जाता है। ये 70% ह्यूमन के माउथ में पाया जाता है। ये 70% ह्यूमन के माउथ में पाया जाता है। लेक्चर 2 यहीं पे हम कंप्लीट करते हुए आगे जो है बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में, और प्लाज्मोडियम को खूब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम बात कर रहे थे एंटमीबा हार्टमैनी की, और फिर उसके बाद एंटमीबा जिंजिबेलिस की। 3 बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए हमने 3 बताए, 4 की जरूरत नहीं थी। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और हम कंप्लीट पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर जो मलेरिया बुखार बन जाता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, कैसे इसके उपचार किए जाएंगे, क्या क्या इसकी संबंध होते हैं मच्छर से और मलेरिया बुखार के, इसके क्या रिलेशन है, इसके क्या रिलेटिव हैं, हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। और वो हमारा लेक्चर रहेगा लेक्चर 3। आज हम पढ़ चुके हैं लेक्चर 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।